Infinity Classes, endless learning. हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पे। हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे, एक लेक्चर हो चुका है। हम अपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन के पार्ट को आगे बढ़ाने से पहले हम एक छोटी सी पॉइंट की तरफ आप लोगों को ले चलना चाहेंगे, जो परसों क्लास हुई थी, न्यूमेरिकल्स की हुई थी, जिसमें फंक्शंस के न्यूमेरिकल्स लगाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो पहले उसके लिए हम दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं। कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हुई, हमारे गुरुवरों ने उसको नोटिस किया, हमको इन्फॉर्म किया, तो उनको इस बात के लिए उनको भी धन्यवाद कि वो हमारी छोटी छोटी गलतियों को भी नोटिस कर रहे हैं। वो हमारे प्रगति में या हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी ही करेगा। उसके लिए हम अपने गुरुजनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक छोटी सी गलती नोटिस की, इससे हमारे ज्ञान में ही वृद्धि हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उस गलती को एक बार ध्यान से देखते हैं, उसको हम दूर कर देते। तो हम लोग उस गलती में क्या किए थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4 था। मैचिंग वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि ये था। तो इसको मैंने जब सॉल्व करा रहा था तो मैंने ये बोल भी दिया, गलती से लिख भी दिया कि मैंने ये बोला कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये डिफाइंड होगा। तो वहाँ लिखा क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये मैंने बोल दिया। गलती यहीं पे है, इस पार्ट को कभी ग्रेटर देन तो ले सकते हैं, लेकिन ये कभी 0 के बराबर नहीं ले सकते। ये पार्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अब हम जानते हैं कि अगर लॉग बेस ए एक्स लिखा है, ये डिफाइंड किस कंडीशन में होता है। ये बेस जो है अपना को नॉट इक्वल टू 1 एंड ए ग्रेटर देन 0 हो। इसी तरह x जो है, x भी ग्रेटर देन 0 हो तो अपना log ax डिफाइन होता है। तो अब यहाँ देखो, बेस अगर कुछ नहीं लिखा तो ई माना जाता है, तो यहाँ ई लिखा है, तो ई जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो इसमें कोई कंडीशन तो लगाने की जरूरत है नहीं। तो अपनी कंडीशन बचा कहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको देखो, इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं तो -2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा ये और ये। तो 2 से बड़ा के लिए हमेशा पॉजिटिव देगा, उसके बाद नेगेटिव देगा, उसके बाद पॉजिटिव देगा। हमको कौन सा पार्ट चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो पॉजिटिव वाला रीजन कहाँ कहाँ आ रहा है, -2 से छोटा के लिए आ रहा और 2 से बड़ा के लिए आ रहा है। तो 2 से छोटा के लिए, तो 2 से छोटा के लिए -∞ टू -2 यूनियन -2 पे ओपन रहेगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यही मिस्टेक हुआ था, इसको ठीक कर लीजिएगा। मिस्टेक केवल इतना था, मैंने यहाँ पे इक्वल टू ले लिया था, इक्वल टू नहीं रहेगा। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन लॉगरिथमिक पे लगाए हैं, ऐसे कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। बस ये है उस समय फ्लो में ये गलती हमसे हो गई, उसके लिए सॉरी बोलते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन के पार्ट पे। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के पार्ट जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे बढ़ते हैं। तो हम जितना थ्योरी पढ़े थे उसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने गए थे। तो पहले हम उस न्यूमेरिकल पे चलते हैं कि न्यूमेरिकल्स क्या होगा। तो क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर a for which the quadratic equation क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना क्या है, a प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2a प्लस 1 एक्स प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या क्या पूछा है इसमें,
हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट। दूसरा क्या पूछा है? हैज़ नो रूट्स। तीसरा क्या पूछा है? हैज़ टू इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो चलो हम बारी बारी से देखते हैं। क्या कह रहा है? हमको क्वेश्चन में बोला क्या है? बोला है कि ए की पैरामीटर पता करना है, जहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या दिया गया है? दिया गया ए प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन एक्स प्लस ए माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये दिया गया, कुछ और दिया गया? यही दिया गया। तब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा, पहले बताओ कि हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट। तो जब वो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, जब वो भी थ्योरी पढ़ाए थे, थ्योरी में क्या बोले थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इक्वल टू जीरो है, जहां अपना ए बी और सी जो है बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा कहीं लिखा गया है, ये चीज ऐसा कहीं लिखा गया है पूरा, तो इसके डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं? तो सबसे पहले ये तो चेक करना ही नहीं था पहले इसके हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। क्या निकालते थे? डिस्क्रिमिनेंट। जिसे डी से कहते हैं, तो क्या निकालते थे? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही तो निकालते थे। तो अब इस डी पे कंडीशंस था, क्या था? अगर डी लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट्स आते थे। आता था कि नहीं आता था? अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आता था कि नहीं आता था? डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो तो क्या आता था? रियल रूट्स आता था। ये ऐसा आता था कि नहीं आता था? चलो ठीक है, फिर देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमसे क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, कब होगा? सबसे पहले इसके हम डिस्क्रिमिनेंट को पता करते हैं। उस डिस्क्रिमिनेंट पे देखेंगे कि ये जिसका डी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या है। अगर डी ग्रेटर देन जीरो को अपनी कंडीशन लगाएंगे तो ए का रीजन हमको मिलेगा कि ए इस रीजन के लिए ये डिस्टिंक्ट रूट देगा। तो चलो देखते हैं। तो अपना इक्वेशन है क्या? अपना इक्वेशन है ए प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन ए टू। वे भाई, तेरा दिमाग खराब रहता है कि टू ए प्लस वन है प्लस, प्लस नहीं, प्लस से पहले एक्स है, टू ए प्लस वन एक्स प्लस ए माइनस टू इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ है। अब इसका हम डी पता करते हैं, तो डी कितना आ जाएगा भाई? बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे? टू ए प्लस वन का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए कितना है? ए प्लस वन, सी कितना है? ए माइनस टू। यही था, कुछ और है? यही है। अब इसको एक्सपेंड करो, कितना हो जाएगा? फोर ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस वन इंटू ए माइनस टू, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब ए प्लस वन इसमें से देखो कॉमन दिख रहा है, तो बाहर कर लेते हैं। बाहर कर लिए। फोर भी दिख रहा है तो फोर भी बाहर कर लो। तो फोर ए प्लस वन बाहर कर लिए, तो यहाँ कितना बचा? ए प्लस वन। इधर कितना बचा? ए माइनस टू। यही तो बचा, कुछ और बचा? यही बचा कि कितना हो जाएगा? फोर ए प्लस वन। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? टू पॉजिटिव हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो ये इंटू थ्री, तो टोटल कितना है? ट्वेल्व ए प्लस वन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया उस पर ध्यान दो। पहला कह रहा हैज टू डिस्टिंक्ट रूट।
अब दो डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे भाई, जब अपना डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो डी आया कितना है, 12a+1 ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा ए कब होगा, जब a+1 ग्रेटर देन 0, है ना। अब ये कुछ ऐसा होगा, -1 यहाँ कहीं होगा। अब इससे बड़े वाले कह रहा कि इससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट -1 आया तो इससे बड़ा वाला रीजन यही आएगा। तो अपना एक इसमें बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट, इंटरवल फॉर्म में ऐसे होगा। अगर नहीं दिया गया तो इसे ऐसे और लिख सकते हो कि ए ग्रेटर देन -1, या तो ऐसा कुछ दिया रहेगा या तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ दोनों में एक दिया रहेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हैज़ नो रूट। नो रूट मतलब नो रूट इन द सेंस यही है कि नो रियल रूट। अगर नो रियल रूट है तब क्या करेंगे, डी लेस देन 0 करेंगे। तो डी कितना आया था, 12a+1 लेस देन 0, a+1 लेस देन 0, इसका मतलब a लेस देन -1। इंटरवल में लिखोगे तो कैसे करोगे, -1 इधर है, -1 से छोटा वाले रीजन को बात कर रहा है, इधर आएगा ये सब ये। तो अगर इसे लिखोगे तो कितना लिखोगे, a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1। नहीं समझ में आया, ठीक है। थर्ड पार्ट यहीं ऊपर कर दूं क्या, चलो यहीं कर देता हूँ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, हैज़ टू इक्वल रूट। इक्वल रूट के लिए क्या बताए थे, डी अपना 0 होना चाहिए। तो डी 0 होने के लिए 12a-1, ए माइनस नहीं a+1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a+1 इक्वल टू 0 होने मतलब a इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। अब क्या हम a इज इक्वल टू -1 ले सकते हैं क्या, इसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर इसी इक्वेशन को हम 1 मान लें, तो इक्वेशन 1 पे एक बार नोटिस करो, अगर हम a इज इक्वल टू -1 ले लिए तो क्या अपना इक्वेशन 1 क्वाड्रेटिक रह जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। जैसे ही -1 रखोगे ये 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है अपने पास कैन नॉट हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आया क्या, अपने पास इक्वल रूट्स नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि a इज इक्वल टू -1 पे आता, लेकिन जैसे a इज इक्वल टू -1 लिए उस कंडीशन में अपना तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा, फिर इक्वल रूट्स आएगा कहाँ से। यहाँ तक समझ में आया क्या। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए x माइनस बी इज इक्वल टू सी, साफ साफ कह रहा सी नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस एल्फा x माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी के। इक्वेशन हमको क्या दिया गया है, इक्वेशन हमको दिया गया है कि जो है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, ये अपना इक्वेशन है। तो इसको और सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिख सकते हो, x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 रख सकते हो, नहीं रख सकते, रख सकते। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 के रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अभी इधर देखो, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मिटा दूंगा मैं इसको। जब बताया था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिखते थे, ए एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, देख रहे हो। अब इधर देखो, इसको गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1। तो क्या हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। इतना समझने के लिए थ्योरी पार्ट देख लेना, इसका प्रीवियस लेक्चर अभी स्टार्ट ही किए हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो क्या एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा में लिख सकते हैं? लिख सकते हो। अब ये जो माइनस सी वाला पार्ट इधर लिखा है, इसको इस साइड लेके आओ। इस साइड लाओगे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू क्या, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब एक इक्वेशन हमको ये लिखा है, ये उसके दो फैक्टर के लिखा गया है, तो मतलब इस इक्वेशन का जो रूट्स रहा होगा, वो रूट्स क्या रहा होगा, ए और बी ही तो रहा होगा कि नहीं रहा होगा। जैसे देखो, जब ए इक्वेशन लिखा था इस प्रकार, एक्स माइनस एल्फा बीटा में लिखे थे, तो एल्फा और बीटा इसका क्या था, रूट्स था। अब इसी तरह यहाँ पे ये लिखा है और इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए और बी है इसका रूट्स रहा होगा, तभी इस प्रकार लिखा गया। नहीं समझ में आएगा, यही हमको फाइंड आउट करना था कि इसका रूट्स क्या होगा। चल आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं क्या थ्योरी पार्ट में, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विथ रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो हमने क्या माना कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। अब इसके निकालें सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना होगा, एस, जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का टर्म। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। एक आता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, मॉड अल्फा माइनस बीटा, अगर इसको निकालते हैं तो ये होता है रूट डी बाई ए। ये रूट डी क्या होता है, जहाँ डी क्या होता है, बी डी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसको क्या कहते हो, डिस्क्रिमिनेंट कहते हो कि नहीं, बताओ, डिस्क्रिमिनेंट कहते हो कि नहीं कहते। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, तो अगर हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मिल जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। कैसे करते थे, याद है कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यही तो होता है। अच्छा, तो अब सम ऑफ रूट्स कितना निकाले हो,
एस से रिप्रेजेंट करते थे तो एस एक्स, इसे पी से रिप्रेजेंट करते 0। यहाँ एस क्या था, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस क्या है तुम्हारा, एल्फा प्लस बीटा है इंटू एक्स, ये क्या है पी, एल्फा इंटू बीटा है इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया क्या, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब आगे देखते हैं क्या, सिमेट्रिक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। ठीक, अब ये क्या होता है, मान लो कोई फंक्शन है, ए फंक्शन, कोई कोई भी फंक्शन हो ऑफ एल्फा एंड बीटा सही से ले, एक फंक्शन है एल्फा बीटा में। ठीक, ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, कोई फंक्शन एफ एल्फा बीटा है, यानी जो अपना फंक्शन है वो एल्फा और बीटा में है। ठीक, ये सिमेट्रिक कब कहलाएगा, ये सिमेट्रिक कहलाएगा, ये सिमेट्रिक होगा अगर बीटा और अल्फा को इंटरचेंज कर दिया जाए, फिर उसके बावजूद भी ये रिमेन्स अनचेंज्ड रहे, मतलब ये क्या रहे, अगर अनचेंज्ड रहे तो हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। नहीं समझे, नहीं समझे होगे, हमको पता है, इसीलिए हम एक एग्जांपल आपको बढ़िया से दिखाते हैं। अगर हम कहीं लिख दिए एग्जांपल, इधर दिखाते हैं, चलो इधर दिखाते हैं एग्जांपल, देखो अगर हम कह दें एल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा की स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, अब ये बताओ क्या सिमेट्रिक है, एल्फा जहाँ है उसको चेंज कर दो, एक बार बीटा में चेंज करो, तो कितना हो जाएगा बीटा क्यूब, एल्फा की जगह बीटा रख रहे हैं, बीटा की जगह एल्फा लिख रहे हैं, तो एल्फा कितना हो जाएगा, फिर 3 अल्फा की स्क्वायर बीटा की स्क्वायर इंटू एल्फा, फिर कितना हो जाएगा 3 बीटा इंटू एल्फा की स्क्वायर, फिर एल्फा क्यूब होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या सेम एज इट इज ही तो है, थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं, एल्फा क्यों, 3 अल्फा की स्क्वायर बीटा, 3 बीटा स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा क्यों, यही तो है। क्या इसमें इसमें कोई चेंज है क्या, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमको दिया गया अल्फा और बीटा में, ये पार्ट, ये क्या सिमेट्रिक है क्या, है कि नहीं है, है। अच्छा, कोई और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अगर हम तुमसे कह दें एल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अभी बताओ सिमेट्रिक है क्या, ये सिमेट्रिक है क्या, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही अल्फा की जगह या बीटा को इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो ये बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा होगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ अल्फा पॉजिटिव है, यहाँ अल्फा देखो निगेटिव हो रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन यही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा होता, फिर अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करो आपस में, तब देखो क्या आता है, अल्फा की जगह क्या आएगा, बीटा, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, यही तो बना। ये क्या, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी पार्ट को को थ्योरम लिखाएं, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं, समझने के लिए था, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं।
अभी जैसे क्या हुआ, हमको अल्फा बीटा मिला। अल्फा बीटा आया था क्या, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा आया था क्या, सी बाई ए। किसके लिए अल्फा और बीटा था ये, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ अपना ए बी सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमेशा पता रहनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर उसके रूट अल्फा और बीटा थे तो हमको अल्फा उसका सम किए तो माइनस बी बाई ए आया, उसका प्रोडक्ट निकाले तो सी बाई ये आया। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसी तरह जैसे ये दिया गया है, अगर इसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को टैकल करना हुआ तो क्या इसके माध्यम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अल्फा प्लस बीटा क्यूब अगर ऐसे कहीं दिया गया तो क्या इसको हम टैकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 ऐसा दिया हो, बोले कि इसकी वैल्यू क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। बताओ भाई, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। बता सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं, अब वो चलो सीखते हैं। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर दिख रहा है प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, दो चीज तुमको दिख ही रहा है आंखों से। हम क्या करते हैं, प्लस 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं, जोड़ दिए, माइनस 2 अल्फा बीटा घटा दिए। अब दो अल्फा बीटा जोड़ दिए तो ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन गया। अब दो अल्फा बीटा घटा दिए तो माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिखा है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2 सी ए बाई ए। तो इसका एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 AC। नहीं समझ में, हम बाद में हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ दिया रहेगा। अब यहाँ मैंने जनरल फॉर्म में इसको सॉल्व किया है। हमारा मोटो तो केवल इतना ही था कि इसको कैसे टैकल करेंगे, ऐसा कुछ ऐसे लिख के देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू उनको दिया गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल ले गए। इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब से पहले अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला इनटू में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, रूट डी बाई कितना, ये पढ़े थे, इनटू अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े थे, माइनस डी बाई ए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब रूट डी की जगह पे क्या लिख सकते हो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमसे यही पूछ ले, हमको ये बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख दें। साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो पहले दिखा दें तब लिख देते हैं भाई, लिखना तो है ही है तो पहले दिखाई देते हैं। तो हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिख रहा है, बस हमको 3 अल्फा प्लस बीटा नहीं दिख रहा, तो हम उसको दिखा दिए। लो भाई, इसको इसमें जोड़ दिए, फिर जो जोड़े हैं, जोड़े कितना हो, इतना ही पार्ट तो जोड़े हो, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा जोड़े हो, इसको हमने क्या किया, घटा दिया। अब ये जो पार्ट लिखा है, ये पोर्शन, ये कुछ और नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है। और ये जो लिखा गया 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, उसकी वैल्यू रख देना। अल्फा बीटा की वैल्यू जानते हो, उसकी वैल्यू रख देना। अल्फा प्लस बीटा रख जानते हो, उसकी वैल्यू रख देना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए।
नहीं समझे, इसको ऐसे टैगल कर सकते हैं। अब इसी पार्ट को अगर हमसे पूछ ले इसका अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का लगा ही लोगे, तो हम अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 और अल्फा पावर 5 एंड बीटा का पावर 5। अभी इससे ऊपर नहीं गया है, हम एग्जाम में मतलब काफ़ी क्वेश्चन का मूल्यांकन किए हैं, तो अल्फा पावर 5 के ऊपर नहीं गया। यहाँ तक हम सीखते हैं, नहीं तो फिर ये आ जाता अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर है, वो तो कंडीशंस है, उसको तो बताएंगे। तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का देखते हैं। तो ये हमको क्या दिख रहा है कि अल्फा की स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है, बीटा की स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है। अगर ये 2 अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर मिल जाए हमको, तो अपना ये फार्मूला बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर के नहीं। और जितना ये ऐड किए वही घटाओ भाई। अब जो उसको उठा के लाए हो, किसी के एक्स्ट्रा ऐड किए हो, तो उसको एक्स्ट्रा निकालना ही पड़ेगा ना भाई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की स्क्वायर इंटू बीटा की स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा की स्क्वायर भी थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू निकाल ले आए हो, कहाँ निकाल के लाए हो, ये इसकी वैल्यू ये का होल स्क्वायर हो जाएगा। लिख दें डायरेक्ट, वहाँ निकाले हैं तो एक ही चीज़ को दो बार क्यों निकालना। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर क्या होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा बराबर कितना कितना होता है, सी बाई ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये वाला पार्ट तो लगा ही जाओगे। अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4 पूछेंगे तो ये तो लगा ही ले जाओगे ना। अब इसको क्या बताना, इसको जो चीज ये जो ये पैटर्न पे ही लग रहा था इसको लगा लीजिए। अब हम चलते हैं अल्फा पावर 4 प्लस बीटा का पावर, अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5। किसको रट लेना, कैसे रटना है, अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इसको ऐसे अभी दिमाग पे बैठाए रहोगे तो बेहतर है, नहीं तो बाद में वही है कि अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 कैसे आएगा। तो पहले इन दो को गुणा किया, इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जा रहा था इसके अलावा उसी पार्ट को हमने इधर गुणा करके घटा दिया। मोटा मोटा मतलब यही है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू हमने निकाल ली है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू निकाला है, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 लग जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। कर इसकी वैल्यू रख दूं क्या, चलो रख देता हूँ भाई। ये इसकी वैल्यू कितना निकाले थे, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई कितना, ए स्क्वायर निकाले थे कि नहीं निकाले थे, ये तो निकाले थे। अब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू क्या आया था भाई, ये रहा। ये तो सॉल्व ही नहीं किए, अरे इसकी वैल्यू ये रख लेना, ये रहा। तो कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस माइनस से प्लस कर दूं क्या, प्लस कर देता हूँ 3bc अपान ए स्क्वायर प्लस 3bc अपान ए स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा सी बाई ए का होल स्क्वायर एल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए का स्क्वायर नहीं है तो माइनस बी बाई ए। बस इसी को सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा अगर कहीं दिया रहेगा तो वहाँ यहाँ इतना भारी भरकम दिख रहा, वहाँ इतना हैवी नहीं दिखता। वहाँ न्यूमेरिक टर्म्स रहते हैं तो थोड़ा इजी रहता है और जल्दी हो भी जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। अपना क्वेश्चन क्या है, इफ, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, आएगा नहीं तो फिर अगले में जाना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चन, इफ one root of the equation क्या
एक्स स्क्वायर माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस नहीं माइनस है -1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। आयोटा क्या होता है? √-1 होता है। इस 1 प्लस आयोटा देन अदर रूट इज दूसरा रूट क्या होगा? ये तो एक लाइन का है, 1 माइनस आई लिख दे क्या? 1 माइनस आई तब लिख सकते थे किस कंडीशन में, क्या बताए थे? ये जो इसके जो टर्म्स लिखे गए कोफिशिएंट्स जो हों वो क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। तो क्या इसमें कोई कोफिशिएंट रियल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर कोफिशिएंट रियल नहीं दिख रहे हैं तो ये कॉन्जुगेट नहीं हो सकते। तो हमारा कॉन्जुगेट तभी होगा जब उसके कोफिशिएंट अपना क्या हो? रियल हो। इसका मतलब जो इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू एक्स -1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट जो जितने कोफिशिएंट लिखे हैं कोफिशिएंट्स आर नॉट रियल। को रियल तो है नहीं, सारे रियल तो है नहीं। अगर रियल नहीं है, अगर कोफिशिएंट रियल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट रूट्स आर नॉट वैलिड। नहीं समझे? अगर इसके कोफिशिएंट रियल नहीं है तो कॉन्जुगेट रूट वैलिड होगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा? तो जो सेकेंड रूट हम जो सोच रहे थे कि अगर हम जो सबसे आसान तरीका हमको लगा हम इसको मान लेंगे क्या? 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके कोफिशिएंट जो है अपने रियल नहीं है। तो अब रियल नहीं है तो हमको कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जो सेकेंड रूट है लेट एल्फा बी द सेकेंड रूट। नहीं समझ में आया क्या? अब एल्फा सेकेंड रूट है तो सम ऑफ एल्फा करोगे तो कितना हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स करोगे कितना हो जाएगा? एक एल्फा है, दूसरा कितना है? 1 प्लस आयोटा। सम ऑफ रूट्स करोगे कितना आ जाएगा? -b/a। तो -b कितना है? आयोटा। यही तो है। इधर भी आयोटा है, इधर आयोटा है, काट दिए तो एल्फा इज इक्वल टू क्या है? एल्फा इज इक्वल टू -1। यही अपना आंसर है। आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिखा है? 0 लिखा है एंड ए बी सी आर रेशनल। ये क्या है? रेशनल है। प्रूव दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन b प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 आर रेशनल। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमको सबसे पहले यही तो कहा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ए बी सी को कह रहा है कि अपना रेशनल है। तो प्रूव करने कह रहा है कि प्रूव करो कि जो ये टर्म्स दिए गए हैं ये सब क्या हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होगा? रेशनल होगा। तो थोड़ा याद करो। क्या याद करने के लिए बोला था? एक जब हम प्रॉपर्टी लिखा रहे थे तो एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था। क्या लिखाया था? अगर कोफिशिएंट अगर ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, मान लो एक कोई इक्वेशन ऐसा है, हम ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, अगर ये 0 होता है, अगर ये 0 हो जाए, अपना एक रूट्स जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर ऐसा हुआ तब होता है। तो ठीक है, यहाँ जो हमको कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, कोफिशिएंट्स जो दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है भाई? एक बार ध्यान से देखोगे, बी प्लस सी माइनस ए, फिर सी प्लस ए माइनस बी, फिर
ए प्लस बी माइनस सी, है कि नहीं है? इनको अगर जोड़ेंगे तो अगर ये जोड़ा तो देखो कितना आएगा, माइनस ए कट जाएगा, एक बी कट जाएगा और एक सी कट जाएगा। तो बचा क्या, ए प्लस बी, एक सी इधर बचा, तो क्या ए प्लस बी प्लस सी बचा कि नहीं बचा? अब लेकिन क्वेश्चन साफ साफ देखो कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बोला है, जीरो है, तो ए भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए रूट होगा कि नहीं होगा? होगा। अदर रूट के जो इसका एक रूट और होगा, अदर रूट को हम मान लेते हैं कि अदर रूट इज बीटा, दूसरे रूट को हमने बीटा मान लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 1 इंटू बीटा, कितना हो जाएगा, एक रूट है वो, एक रूट 1 आया, एक हमने बीटा मान लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू कितना आया, ए प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए, क्योंकि हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जानते हैं जीरो होता, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ए माइनस सी आएगा कि नहीं आएगा? माइनस सी ऑलरेडी लिखा गया, तो अब बी प्लस सी की वैल्यू इसमें से निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस ए आएगा, माइनस ए ऑलरेडी लिखा गया, तो माइनस ए तो माइनस टू सी अपान माइनस टू ए होगा, तो ये क्या ए अप ओ सॉरी सी अपान ए लिख दें, कोई दिक्कत, सी अपान ए। अब ए भी रेशनल है, ए भी रेशनल है, तो उसका डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल ही आएगा। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है if the roots of the equation a b minus c x square b c minus a x plus c a minus b इक्वल टू जीरो, है कि नहीं है? बी इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स then prove that ABC in HP। अभी HP पढ़ाया नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ABC अगर HP में है तो क्या कंडीशन होता है। अगर ABC अपना HP है, क्या है, HP में है, इन HP, तो 1/A 1/B कामा 1/C इन किस में होगा, AP। AP क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब ये अर्थमेटिक है तो क्या होता है, जो मिडिल टर्म है 2/B जो होता है 1/A प्लस 1/C होता है कि नहीं होता? ये 2/B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये A प्लस सी अपान ए सी होगा। अब B इज इक्वल टू अगर इसको इधर कर दोगे इधर कर दोगे तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2AC अपान A प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ABC HP है तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2AC अपान A प्लस सी हो जाएगा। तो ये अपना थोड़ा HP का इंट्रो था कि यहाँ जितना यूज हुआ उस हिसाब से। ठीक, अभी बाद में सीरीज तो पढ़ाना ही है, सीरीज में इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो इक्वेशन दिया गया उसको ध्यान से देखते हैं। तो ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर है प्लस बी सी माइनस ए एक्स है प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन पे अपने नैना को थोड़ा गढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो जो हमको लिखा गया था ए बी माइनस सी प्लस बी माइनस बी सी ए माइनस बी, इन कोफिशिएंट को हम जोड़ते हैं। जोड़ते क्या आएगा, ए बी आएगा, ये सी है ना, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस ए सी माइनस बी सी होगा कि नहीं होगा? अब देखो ए बी लिखा है, इधर बी ए लिखा है, ये एक दूसरे को खा गए, माइनस ए सी लिखा ये भी भूखे प्यासे खा गए, बी सी लिखा ये खा गए, कितना आया, जीरो आया।
अच्छा, अगर ये जीरो आ गया था, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, अगर ये जीरो आ जाए, उनके कोएफिशिएंट का सम अगर जीरो आ जाए तो वन जो होगा, एक्स इज इक्वल टू वन जो होगा, ये क्या होगा, इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। और क्वेश्चन में साफ साफ भी कह रहा है कि एक चीज और कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं, ये देखो क्या कह रहा है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स है तो एक वन है तो दूसरा भी क्या होगा, वन आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए अगर मान लो कि एल्फा इज इक्वल टू वन है तो बीटा इज इक्वल टू भी क्या आएगा, वन ही आएगा कि नहीं आएगा? तो एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, वन इंटू वन, यानी वन। और इक्वेशन के हिसाब से कितना हो जाएगा, सी ए सी, ये सी वाला पार्ट तेरा, ये रहा सी वाला पार्ट तेरा, सी इंटू ए माइनस बी अपान ए इंटू बी माइनस सी। यही तो होगा कि नहीं होगा? इसको तिरछा मिर्चा गुणा करते हैं, गुणा करो भाई, कितना हो जाएगा, तो इधर आएगा कितना हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, इधर ए सी है तो इसको ए सी को इधर लेके चलते हैं, इधर हो जाएगा टू ए सी, बी सी इधर है तो बी सी को इधर भेज देते हैं, इधर तो इधर कितना हो जाएगा, बी, इसे बी सी किधर भेजे तो इधर ए बी ऑलरेडी है तो बी कॉमन कर लिए तो ए प्लस सी। नहीं समझ में आया? इक्वल टू ए सी इधर है तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, टू ए सी। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू टू ए सी अपान क्या, ए प्लस सी। तो ये किसकी कंडीशन है, यही चीज तो मिला अपना। इसका मतलब ए बी सी क्या है, एच पी है कि नहीं है? बताओ भाई, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको दोनों तरीके से बताएंगे, एक तो कैसे जनरलाइज फॉर्म में इसको कैसे निकालते हैं वो भी हम बताएंगे। दूसरा हम ये बताएंगे कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो उसमें क्या सीधे क्या रखें ताकि वो सीधे अपना इक्वेशन फाइंड आउट हो जाए। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमको कहना क्या चाह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई इक्वेशन हमको दिया गया है, अगर हम उसी से रिलेटेड कोई दूसरा इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना चाहें, बनाना चाहें, ठीक, क्या बनाना चाह रहे हैं हम, न्यू इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। किस आधार पे, जो एक इक्वेशन हमको दिया रहेगा, मान लो ये जो यहाँ कोई इक्वेशन दिया रहेगा हमको ओल्ड इक्वेशन में, इसके कुछ रूट्स दिए रहेंगे, मान लो अल्फा बीटा, ऐसे कुछ रूट्स दिए रहेंगे। इस अल्फा बीटा जो इसके जो न्यू इक्वेशन बनेगा, जो अल्फा बीटा हमको दिया गया है, वो रूट्स बियर बियर ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप टू द रूट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ जो न्यू इक्वेशन फाइंड आउट किया जाएगा, इसके जो रूट्स होंगे कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, जो पुराना इक्वेशन हमको दिया रहेगा जिसको ट्रांसफॉर्म करके हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, उसका रूट्स जो दिया रहेगा उसके साथ कोई ना कोई यूनिक रिलेशन रहा होगा बल्कि रहेगा, जिसको तहत हम ट्रांसफॉर्म करके नया इक्वेशन अपना बनाएंगे। ठीक है, चलो, ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसका एल्गोरिदम देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे।
एल्गोरिदम को हम सेव करते हैं अपने माइंड में। तुम पहले मान लेते हैं क्या, लेट इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 0 विथ रूट्स एल्फा, जिसके रूट्स क्या है, एल्फा we find an equation with roots beta where beta phi alpha। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू जो 0 दिया गया था, इसके एक रूट्स एल्फा है ना। तो जो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वो जो हमको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बनाना है, वो मान लो उसके रूट्स बीटा हैं, और बीटा किससे रिलेटेड है, देखो एल्फा। ये बीटा जो एल्फा से किसी न किसी यूनिक कुछ भी ना कुछ उसके साथ वो रिलेट रखेगा, उसके आधार पे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। स्टेप फर्स्ट हम राइट करेंगे, लिखेंगे राइट y इज इक्वल टू 5x। y इज इक्वल टू 5x, ठीक। स्टेप टू, अब y इज इक्वल टू 5x क्या है, यहाँ एल्फा था, बीटा की जगह हमने y रखा, एल्फा की जगह हमने x रख दिया, तो y इज इक्वल टू 5x हमने रखा। स्टेप टू, इन्वर्ट द रिलेशन टू एक्सप्रेस x in term of y। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इनवर्स y। इसी टर्म में ऐसे एक्सप्रेस करोगे। स्टेप थर्ड में क्या करोगे, अब ये जो x आया इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन हमको दिया था, एफ एक्स दिया था, सब्स्टिट्यूट इन ओरिजिनल इक्वेशन। कितना हो जाएगा, 5 इनवर्स y इक्वल टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपना वो इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ देखते हैं कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि लेट एल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन be the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then the equation अब देखो हमको ये इक्वेशन दिया गया है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा दिए गए हैं। अब हम कुछ कंडीशंस लिखेंगे कि अपना रूट्स इस प्रकार हो तो इक्वेशन किस प्रकार ट्रांसफॉर्म होगा। तो अब एक हम ऐसे चार्ट टाइप का बना रहे हैं, तो देखते जाओ कैसे होगा, कैसे उसके बाद इक्वेशन बन के क्या आएगा वो भी दिखाएंगे। तो मान लो इधर हम रूट्स लिखते हैं कि रूट्स जो इधर वाले पार्ट में हम रूट्स लिखते हैं, इधर लिखता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन। ये इधर हम दिखेंगे क्या, इक्वेशन, एक दो इक्वेशन दिखाएंगे, उसके बाद दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बाद समझ जाओगे कैसे लगेगा। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बैठेंगे तब ऐसे ही लगाना जो अभी हम चार्ट में दिखाने चल रहे हैं। अगर हमको रूट्स दे दिया जाए, पहला रूट्स अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए कि अल्फा प्लस के
एन बीटा प्लस के। तो ये ध्यान से देखो कि अपना अल्फा और बीटा रूट्स था, बस उसमें क्या किया हम केस ऐड ही तो किए हैं, कुछ और किए हैं, के ही ऐड किए हैं, तो ऐड कर दिया। ठीक, अब ये हो गया, तो अब इसको क्या करना है, एक्स जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, एक्स माइनस के में। अब ऐसा कैसे आया यही दिखा देता हूँ। तो जो था अल्फा प्लस के, वहाँ क्या लिखे थे, y इज इक्वल टू एफ आई एक्स लिखे थे कि नहीं लिखे थे, यही तो लिखे थे। तो y एज इट इज रहने दो, मान लो ये अल्फा एक्स है, तो यही पार्ट यहाँ देखो, सही से दिखा देता हूँ, उधर एक बार लौट के पिछले स्लाइड पे चल के, यहाँ देखो क्या माने हो, बीटा इज जो होगा कुछ ना कुछ फाई अल्फा तरह होगा कि नहीं होगा। ये जो अपना ट्रांसफॉर्म करना, किस में ट्रांसफर करना, तो फाई अल्फा टाइप का है कि नहीं है। इधर देखो, अब हमको क्या कह रहा है, अल्फा प्लस एक्स है, बीटा प्लस के है। तो अल्फा और बीटा दो रूट थे, वहाँ केवल एक रूट था अल्फा, और दूसरा रूट बीटा दूसरे इक्वेशन के लिए था, जहाँ बीटा इज इक्वल टू फाई अल्फा तो समथिंग था। अब यहाँ देखो जो बीटा है, मतलब अब यहाँ बीटा तो लिखा, इसको नहीं ले सकते, तो जो वाई है, वाई या एक्स मान लो, एक्स इज इक्वल टू ये समथिंग है कि नहीं है। अब हमको अल्फा पता करना है, कि अल्फा मिल जाएगा तो फाई अल्फा हम कन्वर्ट कर देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के। इसको क्या मानोगे, क्या मिलोगे, क्या यही तो बोले थे कि उसको एक्स इज इक्वल टू समथिंग मान लो, एक्स प्लस के। अब यहाँ अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस के, क्योंकि अल्फा किसका रूट है, इक्वेशन वन का रूट है। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पुट कर दोगे तो अपना इक्वेशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसी तरह अभी कोई और होता, मान लो अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के, इसी को पकड़ो, इसको वहाँ वाई लिखे थे, यहाँ एक्स लिख लो, इसको इसके बराबर रख दो, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस के। अब हम जानते हैं कि अल्फा जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रूट्स है, इसका रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ए एक्स प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस के हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब इसी वैल्यू रख दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, तो सीधे लिखूँ अब तो इतना कैचिंग हो गया ना, समझ में आ गया कैसे हम यहाँ रख रहे हैं। तब सीधे जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, सीधे ऐसे ही जो ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन में लिखें, सीधे वही पार्ट रख के अपना वैल्यू जल्दी से निकाल के आगे बढ़ जाना, वहाँ इतना टाइम नहीं है कि दिखाना हमने ये कैसे दिखाया। ठीक है, तो x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस के, तो यहाँ x को रिप्लेस करो x माइनस के से, तो कितना हो जाएगा, a एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा, x माइनस के प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर यही अल्फा माइनस के होता, बीटा माइनस के होता, तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स किसने सब्स्टिट्यूट करते हैं, अभी क्या बताया, इसको एक्स मानो, अल्फा की वैल्यू निकालोगे एक्स प्लस के हो जाएगा, तो अल्फा इसका रूट्स है, तो एक्स अल्फा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो एक्स प्लस के रखोगे तो एक्स प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें एक्स किस में रिप्लेस कर रहे हो, एक्स प्लस के में, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस के का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो तीसरे पार्ट पे चलते हैं। अगर यही अपना अल्फा के और बीटा के होता, तो देखो के में मल्टीप्लाई है अल्फा से, तो यहाँ क्या करेंगे, अल्फा एक्स बराबर ऐसे मान लेना, अल्फा अल्फा के इज इक्वल टू एक्स मान लेना, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स बाई के। एक्स को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स बाई के से। अब यहाँ रख दोगे ए एक्स बाई के का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी एक्स बाई के प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसी तरह ऐसे बढ़ते जाओगे, अब इक्वेशन नहीं लिखेंगे, अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करना, बस इक्वेशन में वही वैल्यू ले जाके रख देना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया क्या। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, फिर चौथे पॉइंट पे चलते हैं। अगर माइनस अल्फा होता माइनस बीटा होता, देखो अल्फा बीटा ही है, केवल माइनस वन से बूढ़ा है, कुछ नहीं है। इसको एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा मानते थे, एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, माइनस एक्स से, नहीं समझ में आया। पांचवें, अगर वन अपान अल्फा वन अपान बीटा होता, तो
एक्स को क्या मानते हैं, इसको एक्स बराबर 1/α मानते, तो एल्फा इक्वल टू 1/x हो जाता, तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, 1/x से। इसी तरह 6, अगर अब यही निगेटिव वाला पोर्शन होगा तो -1/α -1/β होता, तो क्या होगा, एक्स को किससे रिप्लेस कर देते, 1/-1/x से करते कि नहीं करते। अब यहीं अगर k/α हो जाए, यहाँ क्या हो जाए, k/β हो जाए, तो एक्स क्या मानोगे यहाँ पे, तो इसको देख लो, एक्स किससे ये बगल में लिख देता हूँ, मिटा दूंगा। एक्स बराबर क्या मानते, k/α, हम एल्फा निकाल लेते, तो एल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k/x। एल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k/x, तो के एल्फा की वैल्यू यहाँ पटक पटक दोगे उठा के, तो एल्फा वैल्यू क्या है, k/x है, तो k/x यहाँ पटक दोगे तो अपना इक्वेशन आ जाएगा। तो चलो लिखते हैं सीधे, तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, k/x से। अब k/x यहाँ रख दोगे तो अपना हम बन जाएगा। चलो एक और देखते हैं, 7वां, अगर p α प्लस q हो और p β प्लस p β प्लस q हो। अब देखो इसको x मान लो, x मानोगे कितना हो जाएगा, p α प्लस q, होगा कि नहीं होगा। यहाँ एल्फा निकालो, कितना हो जाएगा, x माइनस q इज इक्वल टू p α। एल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस q डिवाइड बाई p, यही तो होगा। अब हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, x माइनस q डिवाइड बाई p। नहीं समझ में आया, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही वैल्यू अगर यही ले जाके इक्वेशन में रखते तो कैसा इक्वेशन बन जाता, तो अपना क्या था, ए एक्स स्क्वायर था, ए एक्स किससे रिप्लेस कर रहे, एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाई पी से स्क्वायर, डी एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाई पी प्लस किससे, सी इक्वल टू डी। नहीं समझ में आया। अब अब जब प्रीलिम्स रहे, प्रीलिम में ऐसे ही लगाना है, मेंस में लगा ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो सीधे प्रोसीजर के साथ ही जाना है, शॉर्टकट से नहीं जाना है। वहाँ पे तो आपको लिखना, वहाँ आपका चेक यही किया जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता, तो उसके लिए आपको प्रोसेस के ही साथ जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्या है, ऐसा ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा पावर n और बीटा पावर n हो, जहाँ n अपना नेचुरल नंबर है, जहाँ अपना n बिलोंग्स टू n है, तो x को किससे रिप्लेस करोगे, x का पावर 1/n से, यानी कितना हो जाएगा, a x का पावर 1/n तो पावर 2, बीटा x का पावर 1/n का पावर पावर कहाँ लगेगा, प्लस सी इक्वल टू 0। एक ऐसे है, नहीं समझ में आया? यहाँ भी x को अल्फा पावर n मान लो भाई, इधर इधर n का पावर है तो इधर आएगा तो 1 nth रूट हो जाएगा, तो कितना हो, अल्फा इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू जो अपना इक्वेशन था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ले जाके पटका, अपना ये पोर्शन आ गया। चलो ये पहला हो गया, एक और देख लेते हैं, ऐसे जिसका रूट्स अल्फा का पावर 1/n बीटा का पावर 1/n हो, हाँ n बिलोंग्स टू n हो, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x का पावर n से, a x का पावर n स्क्वायर b x का पावर n प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चले मैं अब इसको कैसे रिप्लेस करोगे भाई, इसको x को अल्फा पावर 1/n मान लेना, अल्फा की वैल्यू निकालना, तो अल्फा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x का पावर n। अब अल्फा जो है अपना इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट है, तो अल्फा की वैल्यू ले जाके अपने उस इक्वेशन में रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चले आगे बढ़े, ठीक, अगले पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर, जिसके रूट्स दिए गए हैं क्या, क्यू अपान पी माइनस एल्फा एंड क्यू अपान पी माइनस बीटा। ठीक, चलो सोल्यूशन देखो। तो क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स इक्वेशन कह रहे हैं। अब कह रहा है देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर क्यू अपान पी माइनस एल्फा एंड क्यू अपान पी माइनस बीटा। ठीक, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये जो दिया गया इसके आधार पे हमको इसको ट्रांसफर करना है, तो कर देते हैं। तो हम क्या बताए थे प्रोसेस में, क्या बताए थे, ये जो लिखा गया है इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपान पी माइनस एल्फा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से हम एल्फा की वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, पी माइनस एल्फा को इधर कर दो, तो पी माइनस एल्फा की इधर करे तो ये कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई एक्स। एल्फा चाहिए तो एल्फा को इधर लाते हैं, पॉजिटिव रहेगा, इधर लाए तो पॉजिटिव, इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, पी माइनस क्यू बाई एक्स। अब एल्फा जो है रूट्स किसका है, इसका, जो ऊपर इक्वेशन हमको दिया गया है। एल्फा की वैल्यू यहाँ उठा कर पटकते हैं, तो एल्फा की वैल्यू कितना है, अगर एल्फा इसका मतलब एल्फा इसका रूट्स है तो एल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये एल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं कि एल्फा स्क्वायर माइनस पी एल्फा प्लस क्यू, ऐसे लिखना नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पी की एल्फा की जगह क्या रखोगे, पी माइनस क्यू डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस पी एल्फा की जगह पी माइनस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा, अच्छा अगर ये होगा तो इसको सिंप्लीफाई करो भाई, तो स्क्वायर को हटाओगे कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2pq डिवाइड बाई एक्स। ये कितना हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। यही तो है। तो पी स्क्वायर कट गया, नहीं कटा। अब देखो ये 2pq है, इधर pq है, तो ये निगेटिव में ये भी कट जाएगा। तो क्या ये क्यू आगे लिख दूँ, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पी क्यू बाई एक्स इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे और क्यू से डिवाइड कर दो, क्यू क्यू एक क्यू सब में दिख रहा है कट गया, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर, नहीं समझ में आया, माइनस पी एक्स प्लस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0। यही अपना आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। हमको
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा दिए गए हैं। हमको कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर के रूट्स को बताना है। तो हमको इक्वेशन ये दिया है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स माइनस वन के स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सब में भाग दे रहे हैं, एक्स माइनस वन स्क्वायर से सब में भाग दे रहे हैं, तो इधर एक्स अपान इतना हो जाएगा माइनस बी एक्स माइनस वन से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स माइनस वन इसको कट जाएगा तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब इधर एक्स माइनस स्क्वायर सब में भाग दिए तो यहाँ भाग दोगे तो एक्स माइनस वन स्क्वायर उड़ जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, सी इक्वल टू 0 बचेगा तो नहीं बचेगा, बचेगा। अब देखो जो ये पोर्शन दिख रहा है ये इसी तरह ही है, बस यहाँ बीच में माइनस है, तो माइनस को हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव करते हैं। ए पॉजिटिव करने की एक्स अपान क्या करना है, वन माइनस एक्स कर दें। इसी तरह वहाँ वन माइनस एक्स करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव बी एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा ही कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, इसके रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा थे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन लिखा गया अल्फा ही तो लिखा गया, एक्स अपान वन माइनस एक्स। क्यों ये जो नहीं लिखा गया, बताओ भाई, यही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। जैसे क्या करते थे, अभी तुमको ये एक्स प्लस के वाला ट्रांसफॉर्म किए थे, तो एक्स प्लस नहीं था, अल्फा प्लस के था। मान लो तुम्हारा रूट्स कुछ अल्फा प्लस के है, यही तो था, हमने बताया था कि इसको क्या मान लो एक्स, तो यहाँ अल्फा निकालते थे, अल्फा क्या लिखते थे, एक्स माइनस के। यही एक्स माइनस के जाके देखो इक्वेशन में ऐसे लिखते थे कि एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखते थे कि नहीं लिखते थे, ये लिखते थे। तो ये क्या था भैया, ये यहाँ क्यों लिखते थे, क्योंकि हम ये कहते थे कि अल्फा इसका रूट्स है जो सेटिस्फाई करता है, अल्फा ही तो हमारा ये है, वही चीज। अब ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो ये क्या अल्फा नहीं है, अल्फा ही तो है। अब अगर ये अल्फा है तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं हम लोग, तो गुणा करो, अल्फा माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स अल्फा एक्स को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, एक्स कॉमन करोगे तो वन प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा। अब एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा। आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना रूट्स हुआ क्या, अपना एक्स आया क्या, अल्फा, अल्फा प्लस वन आया। इसी तरह अगर बीटा वाला पोर्शन निकालते तो क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू बीटा, बीटा अपन बीटा प्लस वन तक नहीं आता, आता। तो इसका मतलब अपने रूट्स हुए क्या, हेंस हेंस अल्फा अपान अल्फा प्लस वन, बीटा अपान बीटा प्लस वन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नहीं समझ में, यही अपना आंसर। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी के चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो जो गलती थी स्टार्टिंग हमने बता दिया, और हमने जो बहुत विश्लेषण करने के बाद ये विचार आया कि जो पीवाई के हैं पिछले जितने 2 4 6 साल 10 साल के पीवाई की जो हैं, अलग अलग स्टेट के टीचिंग एग्जाम में जो पूछे गए या सेंट्रल एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए, हम सोच रहे हैं उन सब चैप्टर वाइज, जैसे अपना सेट थ्योरी फंक्शन रिलेशन चैप्टर हो गया, उन जितना पीवाई की उस चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया, हम सोच रहे हैं उसको एक वन शॉट वीडियो बनाए, जो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का जो भी बनेगा, उसको एक साथ पीवाई क्यू का विश्लेषण करके जो पढ़ा होगा उसके लिए भी,
और जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी होगा बगल में थ्योरी बोल देंगे। विश्लेषण करने का मतलब ये है परत दर परत उसके जितने भी जानकारी रहेगा उसको हम वहाँ पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद उसने न्यूमेरिकल लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो जो क्वेश्चन बने एक चैप्टर से रिलेटेड, जो क्वेश्चन 200 300 400 जो क्वेश्चन बने, सोच रहे हैं उसको एक किसी सीरीज के नाम से चलाएंगे PYQ का। सारे इस क्वेश्चन को उसमें विश्लेषण कर लिया जाएगा, जिससे अपना जो तैयारी थोड़ा बहुत अधूरी है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने तैयारी को बरकरार रखिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। सुरक्षित रहिए, ठंड से बचे रहिए, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, मंजिल तरफ आगे बढ़िए। थैंक यू।